न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिब। देखिए, निशांत कुमार की लगातार जो है चर्चा होती है कि क्या निशांत जो है नीतीश कुमार की जगह ले पाएंगे। आपको बता दें कि लगातार 20 वर्षों से बिहार की सियासत में सबसे बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री के पदभार संभाले हुए नीतीश कुमार बनना इतना आसान नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के अंदर उन्हीं का खून और उन्हीं की रगों में जो है राजनीतिक की जो चीजें हैं वो पहले से ही चल रही। आपको बता दें, निशांत कुमार कहीं ना कहीं इस बार भी विधानसभा चुनाव में अपने पिता के लेकर के वोट तो मांगते हैं, लेकिन इस बात पर भी जो है चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार जो है अपने बेटे को भी बिहार विधानसभा चुनाव में लॉन्च कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के जो वीडियोस और खबरें निकल करके सामने आ रही है कि उन्हीं के गृह जिला में निशांत के जो है नारे लगते हैं। आखिर क्या है नीतीश कुमार का प्लान? क्या निशांत कुमार के हाथों में सौंपने वाले हैं जेडीयू का कमान? बहुत अधिक जो है चर्चा इस विषय पर हो रही है और हमारे साथ भी चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी तृप्ति और सितेश जो है बैठे हुए हैं। सितेश जी, क्या लगता है कि नीतीश कुमार अब निशांत को कमान देने की ओर सोच रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि नीतीश कुमार निशांत को कमान देने वाले हैं। इस बात में अपने आप में ही एक बड़ी बात निकल कर आती है कि नीतीश कुमार के गृह जिले में अगर लगता हो कि बिहार का युवा नेता कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, वहीं एक और आप बात सुनिएगा, बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत भैया जैसा हो। अगर इस तरीके के नारे लगते हैं तो यह स्पष्ट है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो निशांत के फेस कहीं ना कहीं लॉन्च कर दिया जाए। जिस चीजों की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें दो ही लोग हैं जो एक नारा लगा रहे हैं, दूसरा जवाब दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा, उसमें भीड़ अच्छी खासी है, लोग उसमें कम से कम तकरीबन 100-200 की संख्या में है। अगर इतने लोग लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां चर्चाएं तेज हो गई हैं। इससे पहले भी आपने स्पष्ट देखा होगा कि निशांत कुमार को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। जब भी निशांत कुमार आते हैं पब्लिक में तो एक अलग चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या निशांत कुमार जो है सीएम नीतीश की जगह लेंगे। आपने कई बार इस चीज को लेकर एनडीए के कई घटक दलों से भी सुना होगा कि निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार के अगर बेटे हैं, अगर आना भी चाहते हैं तो राजनीतिक में बुराई क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो परिवारवाद की राजनीति पर राजद को तंज कसा जाता था, आज वही नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है, देखिए हम सभी आम जनता को ही बताना चाहते हैं कि लगातार जो है कोई प्रकार का संगठन या कोई पार्टी बड़ी होती है तो उसके कार्यकर्ता, समर्थक और बड़े नेता जो है उसको सींच कर पार्टी को जो है आसमान तक पहुंचाते हैं। क्या जेडीयू के बाकी जो समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग निशांत को स्वीकार करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को, अगर नीतीश कुमार राजनीति से दूर होते हैं तो और भी उसमें बड़े नेता हैं जिनको आशा है कि नीतीश के बाद हम सबसे बड़े चेहरे, तो क्या वो निशांत को स्वीकारेंगे? देखिए, आपने ये बात जो कही है बिल्कुल सही है कि जो बड़े नेता हैं, जो लगातार धरातल पे मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को सींच कर आगे बढ़ाए हैं, जिन्होंने पूरा अपना जीवन पार्टी के लिए समर्पण कर दिया और समर्पित कर दिया, वो लोग अचानक से बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई नया व्यक्ति आए और पूरी बनी बनाई सिस्टम को हैक कर ले। सबसे बड़ी चीज है वो ये बिल्कुल चाहेंगे कि वो आए, पार्टी में स्वागत है, वो एक पद पे लड़ें, चुनाव लड़ें, विधायक बने, किसी विभाग के मंत्री बने। लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि निशांत कुमार को लॉन्च किया जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, नीतीश कुमार के अगर मन में अगर ऐसी बातें होंगी, मैं अपनी विचार बता रहा हूं, अगर होंगी कि निशांत कुमार को उनकी जगह पे एस्टेब्लिश कर दी जाए, तो ये अगर होता है तो कहीं ना कहीं जेडीयू में दो टूक देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बड़े नेता हैं जो लगातार जेडीयू को, कहा जाए तो शुरू से ही उन्होंने जेडीयू के लिए पूरी मेहनत की है। देखिए तृप्ति जी, लगातार किसी प्रकार के अगर फैसले लिए जाते हैं तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जो है दोनों पड़ते हैं। निशांत के जेडीयू में आने से जनता दल यू मजबूत होगी या फिर जो है जनता दल यू में फूट होने के चांसेस ज्यादा हैं? फूट होने के चांसेस ऑफ कोर्स ज़्यादा है, क्योंकि पहले, जैसा कि सितेश ने बताया, पहले से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी को सींच कर आगे लेकर आए हैं, और अगर उनको मौका नहीं मिलता है और अचानक से निशांत कुमार को अगर लाने का अगर ऐसा सोच रहे हैं नीतीश कुमार, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा और इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। जेडीयू में आपसी विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हालांकि निशांत के नारे लग रहे हैं, निशांत को बहुत लोग लाना चाह रहे हैं राजनीति में, हर कोई चाह रहे हैं कि निशांत आए, उनका स्वागत किया जाए, वो छोटे स्तर से पहले पार्टी में आए, लड़े, अपना वर्चस्व बैठाएं, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि अगर वो नीतीश कुमार के खून है, अगर नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनके अंदर भी वो टैलेंट होगा, नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता को संभाले हुए हैं, तो आगे वो भी संभालेंगे अगर उनको जनता का समर्थन मिलता है, उनका काम, उनका जो भी होगा।
नीतीश कुमार अब अचानक से तो नहीं, 20 साल से ऐसे ही तो नहीं है सत्ता में। अब बेशक उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तभी जनता उनको चुन रही है बार बार, हर बार। तो वैसे ही निशांत भी अगर काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जैसे कि बाकी जितने भी पार्टी के नेता हैं, वो अपने काम के वर्चस्व के कारण ही आगे बढ़े हैं। लेकिन तृप्ति जी, नीतीश कुमार ने एक वक्त इस बात को कहा था कि मैं अपने बाल बच्चों को राजनीति में नहीं लाऊंगा, और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके ऊपर हमेशा से उनका आरोप रहा है कि अपने बच्चों को जो है बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। वो कहते हैं कि हमारे लिए बिहार के सभी बच्चे समान है। तो क्या निशांत कुमार को एक विशेष दर्जे की तरह देखना जो है गलत नहीं होगा? गलत या सही ये आप हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। निशांत कुमार को आना है या नहीं आना, ये निशांत कुमार की अपनी सोच होगी, वो उनका कहना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, वो उनका अपना राजनीतिक सोच होगा कि वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। हालांकि आप जैसा आप कहिएगा, जेडीयू के पार्टी के भी बहुत सारे नेता हैं जो ऐसा चाहते थे कि निशांत राजनीति में आए, आगे आके अपना वर्चस्व बनाए। ऐसा नहीं है कि जेडीयू के नेता लोग जो है एकदम उनको पार्टी में देखना ही नहीं चाहते, राजनीति में देखना ही नहीं चाहते। बेशक उनके पिता हैं 20 साल से सत्ता में है, तो चाहेंगे निशांत भी आए और अपना वर्चस्व खुद बैठा है। इसका नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और सकारात्मक तो देखने को मिल ही रहा है, मेरा मानना है। या फिर हालांकि जनता का भी यही मानना होगा कि वो आके अपना वर्चस्व खुद बैठाएं, उसके बाद अगर आगे क्या वो किस लायक हैं वो जनता देखेगी और फिर उस अकॉर्डिंग अपना सरकार चुनेगी। देखिए सीधे सी लगातार इस बात की चर्चा हुई है कि नीतीश कुमार की शारीरिक जो है, अब शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है वो उस प्रकार की नहीं रही। नीतीश कुमार 75 वर्ष के हो चुके हैं, उनको युवा कहना भी बहुत गलत हो जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार अपनी इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए चाहते हैं कि अब अपने बेटे के हाथ में इन चीजों को सौंप दिया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश के जो बेटे हैं वो अपने पिता के काफी करीबी हैं, इकलौते बेटे हैं, इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, युवाओं के बारे में समझेंगे, और साथ ही में जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक अनुभव जो है उनको जन्म से ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट कह दूं कि निशांत कुमार के एक बयान को आप उठाकर देखिएगा। निशांत ने स्पष्ट कहा था कि मेरे पिताजी की स्वास्थ्य स्थिति ठीक है, और इस विषय पे जब भी एनडीए के नेताओं से आप बात कीजिएगा, प्रवक्ताओं से बात कीजिएगा, तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि अगर ठीक नहीं है तो बिहार की कमान कैसे संभाल रहे हैं। ठीक है, तो इस विषय पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि निशांत कुमार के आने से जेडीयू को एक मजबूती मिलेगी, एक नया फेस मिलेगा। हाँ, रही बात नीतीश कुमार का 20 साल का जो मेहनत है वो निशांत के अंदर भी दिखना चाहिए, और निशांत को भी जनता कहीं ना कहीं एक मौका देगी। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है, अगर हुआ कि निशांत कुमार को डायरेक्ट सीएम फेस के लिए लॉन्च किया जाए, तो जेडीयू में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खटपट शुरू होगी। क्योंकि जो तमाम नेता हैं वो ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि एक नया चेहरा आए, हमारे साथ जुड़े, बिहार के विकास में एक अपनी भूमिका निभाए। लेकिन अगर बने बनाए प्लेटफॉर्म को कोई हाईजैक करने की कोशिश करेगा तो उस चीज़ में दो टूक वाली बात बिल्कुल होगी। तो चलिए, आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना। देखिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है और निशांत कुमार की चर्चा हो रही है, तो एनडीए ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेंगे। और एनडीए में कई पार्टी के, कई घटक दल के ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने कहा है कि जीत के बाद जो है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार, चीज रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि जीत के बाद ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात कभी भी एनडीए के किसी नेता के मुंह से आप बयान नहीं सुने होंगे। जितने भी लोगों से आपने ये सुना होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपने किसी के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। विजय सिन्हा के भी बयान को लेकर आप एक बार उठाकर देखिएगा, जिसमें वो कहते हैं कि अभिनेता कभी बिहार का नेता नहीं हो सकता। यानी साफ तौर पे एक इशारा वो चिराग पासवान के ऊपर भी था, क्योंकि चिराग पासवान की अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो आते हैं फिल्म इंडस्ट्री से। तो चिराग पासवान का भी अगर कहीं ना कहीं एक बातों में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक जवाब दे दिया है। दूसरी बात आपने नीतीश कुमार को लेकर की, तो अभी भी जब भी आप पूछिएगा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जाती है, ना कि अगर ये बात स्पष्ट होती तो नीतीश कुमार के जन्मदिन पे निशांत कुमार को ये कहना नहीं पड़ता कि उनके जन्मदिन पे मेरे पिताजी को सीएम फेस घोषित करें। तो ये अपने आप में तमाम जो बातें हैं बड़ी बात हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार में एक अच्छे अनुभवी चेहरा है। नीतीश कुमार ने 20 साल से बिहार को बहुत सारी चीजें दी हैं, तो बिहार की हर एक राजनीति पहलू को वो अच्छे से समझते हैं, इसलिए एनडीए जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए, तो देखिए, आपने बकायदा सारी बातों को सुनी, और आपको बता दें कि देखिए जिस प्रकार से एनडीए के जो सबसे बड़े चेहरे अभी नीतीश कुमार हैं, उन्हीं के फेस पे जो है चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। और बात है निशांत कुमार की, अगर चर्चा तेज है तो निशांत कुमार हो सकता है कि बिहार विधानसभा
लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं किसी सीट पर एक कैंडिडेट के रूप में आपको दिख सकते हैं और उनको जो है भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या जो जिस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं के बेटे की एंट्री हुई और उन्होंने अपना बिहार में वर्चस्व बनाया, उनका जिस प्रकार से प्रभाव है उसी प्रकार से प्रभाव निशांत का होगा क्या? जय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का भी एक बड़ा प्रभाव बिहार में है, लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव का भी एक बड़ा प्रभाव बिहार में, और नीतीश जी के बेटे को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे थे।